सास और बहू का हंसी खुशी का रिश्ता। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक घर में सास और बहू का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। इस घर में माँ बाप, उनका बेटा और बहू और उनके दो छोटे बच्चे रहते थे। यह घर एकदम खुशहाल था, क्योंकि यहाँ सास और बहू के बीच एक दूसरे के प्रति गहरी समझ और प्यार था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। सास का नाम विमला देवी था। वह उम्र में बड़ी जरूर थीं, लेकिन उनका हृदय बहुत ही युवा और खुशमिजाज था। उनका स्वभाव बहुत ही सरल और स्नेहपूर्ण था। वह हमेशा अपनी बहू को प्यार देती और उसे अपनी बेटी मानती थीं। उनका पति रामनाथ जी थोड़ा शांत स्वभाव के थे, लेकिन वह भी अपनी पत्नी और बहू को लेकर बहुत सशक्त विचार रखते थे। बहू का नाम सुमिता था। वह एक प्यारी और समझदार महिला थीं। उन्होंने अपने ससुराल में कदम रखा था तो एक नई दुनिया में कदम रखा था, लेकिन जल्दी ही इस नए माहौल में वह घुल मिल गईं। सास के साथ उनका रिश्ता हमेशा एक आदर्श था। सुमिता के दिल में हमेशा यही ख्याल रहता था कि वह अपने घर वालों के साथ हमेशा खुश रहें और कोई भी मुश्किलें न आएं। कई सालों से यह परिवार एक दूसरे के साथ खुशियों से भरा हुआ था। सबकी दिनचर्या में प्यार और स्नेह की मिसाल थी। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा मेला था, जहां दूर दूर से लोग आते थे। विमला देवी और सुमिता ने तय किया कि वे इस मेले में जाएंगी, लेकिन बच्चों को छोड़कर। दोनों ने मन ही मन सोचा था कि यह एक अच्छा मौका होगा, जहां वे एक साथ समय बिता सकती हैं। सुमिता बेटा, तुम चलोगी ना मेरे साथ मेले में? विमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ माँ, बिल्कुल। हम दोनों ही चलेंगे और पूरा दिन साथ में बिताएंगे, सुमिता ने हंसते हुए जवाब दिया। दोनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। सास ने अपनी साड़ी को अच्छे से संभाला और बहू ने अपने कपड़े पहनने के बाद थोड़ा मेकअप किया। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए बाहर आए और फिर दोनों मेले की ओर चल पड़े। मेले में बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन दोनों ने बहुत मजा किया। विमला देवी और सुमिता ने झूला झूला, दुकानों पर जाकर मिठाइयाँ खाईं और बहुत सारी हंसी खुशी के पल बिताए। यह दिन उनके लिए बहुत ही खास था। सास और बहू के बीच एक गहरी दोस्ती भी थी। जब भी कोई मुश्किल आती, वे एक दूसरे से बात करके उसका हल ढूंढती। उदाहरण के तौर पर, एक दिन सुमिता ने अपनी सास से कहा, माँ, कुछ दिन से घर में काम बहुत बढ़ गया है, बच्चों के खेलने का वक्त भी नहीं मिल पा रहा है। क्या हम सब मिलकर इसे हल कर सकते हैं? विमला देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, घर का काम बहुत बड़ा नहीं होता है। हम सब मिलकर काम करेंगे तो समय का सही उपयोग होगा और सबको आराम भी मिलेगा। इस प्रकार सास और बहू ने मिलकर घर के काम को साझा किया। विमला देवी कभी बहू से घर के पुराने नुस्खे और पारंपरिक खाना बनाने के तरीके सिखाती, तो कभी सुमिता अपनी सास को नई नई रेसिपी बताती। दोनों के बीच यह अद्भुत सामंजस्य था जो उनके रिश्ते को मजबूत करता था। एक और दिन की बात है, जब सुमिता बीमार हो गई थी। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी तबीयत बहुत खराब थी। विमला देवी ने तुरंत अपनी बहू की देखभाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सुमिता को गर्म दूध दिया, उसकी पसंदीदा दवाई दी और उसे आराम से सोने के लिए कहा। सुमिता के चेहरे पर संतुष्टि थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी सास हमेशा उसकी देखभाल करती हैं। कुछ दिन बाद जब सुमिता ठीक हो गई, तो उसने अपनी सास से कहा, माँ, मुझे एहसास हुआ कि आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया है।
जब भी मुझे तकलीफ होती है आप मेरे पास होती हो। मैं हमेशा आपको अपनी मां मानूंगी। विमला देवी ने सुमिता की बातों को सुना और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम मेरी बेटी हो। मुझे तुम पर गर्व है। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकी तो मुझे बहुत खुशी होती है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, भावना और स्नेह से बनते हैं। और हमारे रिश्ते में यही भावना है। इस तरह से सास और बहू के रिश्ते में विश्वास, प्यार और समझदारी थी। वे एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी बनते थे और हर मुश्किल को एक साथ मिलकर हल करते थे। उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि दोनों एक दूसरे को अपनी बहन, दोस्त और मां समझते थे। सास और बहू का यह हंसी खुशी का रिश्ता पूरे परिवार के लिए एक आदर्श बन गया। पूरे गांव में उनकी दोस्ती और सामंजस्य की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि इस घर में सास और बहू के बीच प्यार और समझदारी का उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। यह रिश्ता केवल एक आदर्श नहीं था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि परिवार में प्यार और सहयोग से जीवन कितना सुखमय हो सकता है। वी